दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट, कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी लड़ेंगे चुनाव। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंद सिंह मारवाह को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी टक्कर। बीजेपी ने आप और कांग्रेस से आए चेहरों को भी टिकट दिए हैं। कैलाश गहलोत बिजवासन सीट से लड़ेंगे चुनाव। अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से उतारा। रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से टिकट मिलने पर आतिशी का तंज, बोले उनकी पार्टी को उनके काम पर भरोसा नहीं, कालकाजी के लोग उन पर क्या भरोसा करेंगे। कालकाजी से टिकट मिलने पर रमेश बिधूड़ी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। बोले कालकाजी से खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी की विदाई तय। नई दिल्ली से टिकट मिलने के बाद प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल पर अटैक। बोले कोविड के समय दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल हर बोतल पर मुफ्त बोतल बांट रहे थे। सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। टिकट मिलने के बाद बजरंगबली के दर्शन कर दिया आशीर्वाद। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत का केजरीवाल पर अटैक। कहा आम आदमी को भूलकर खास आदमी पार्टी बन गई। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली आतिशी मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं, दिल्ली की जनता उन्हें हराएगी। नई दिल्ली से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले लोग केजरीवाल के विकल्प की तलाश में, आप और बीजेपी के वोटर कांग्रेस की तरफ लौट रहे। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अपराध क्यों कम नहीं हो रहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, सभी 29 उम्मीदवार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए करेंगे काम। राजौरी गार्डन से बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा अटैक। बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, अब आप और कांग्रेस में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई। गांधीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली का दावा, का दिल्ली की जनता ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बनाया। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दांव, सरकार बनने पर पानी के गलत बिल होंगे माफ। अरविंद केजरीवाल के नए वादे पर बरसे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कहा दिल्ली में अभी आचार संहिता लागू नहीं, अभी बिल माफ करो। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर निशाना। कहा आप सरकार में दिल्ली घाटे की ओर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आपका पोस्टर भी आया सामने, लिखा आपदा में भाजपा दूल्हा कौन। दिल्ली में अरविंद सिंह केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ है। महिला सम्मान योजना को लेकर पंजाब से आई महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पंजाब में भी योजना को लागू करने की बात। महिलाओं के प्रोटेस्ट पर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा ये पंजाब की महिलाएं नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। शीश महल के बहाने केजरीवाल पर शाह का अटैक। बोले खुद के लिए 45 करोड़ का मकान बनवाया, बताएं इतना पैसा कहां से आया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज की पॉलिटिक्स पर किया कटाक्ष। कहा आज की राजनीति यूज एंड थ्रो पर बेस्ड है। जो पार्टी सत्ता में आती है उसमें आने को सभी तैयार होते हैं, जो हारती है उसे छोड़ने लगते हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की है बैठक। हर बूथ पर वोटर्स जोड़ने का कंपटीशन करे कार्यकर्ता, ये बात कही। बिहार के गोपालगंज से सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। जिले को करीब 140 करोड़ रुपए की सौगात दी। लालू यादव के ऑफर पर सीएम नीतीश का बयान। कहा 2 बार इधर उधर जाकर गलती हो गई, अब हमेशा साथ रहेंगे और विकास करेंगे। कल दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, कई विकास परियोजनाओं और उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से की बातचीत। पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया। कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि 1 साल और बढ़ाई गई। पीएम मोदी बोले दुनिया में डीएपी का दाम बढ़ रहा है, लेकिन हमने सब्सिडी बढ़ाकर डीएपी का दाम स्थिर रखा। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एमएमआरडीए अधिकारियों के साथ की बैठक। मेट्रो के सभी कामों को जल्द पूरा करने का आदेश। उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में होगा इजाफा, अब मातोश्री पर होगी निजी गार्ड की तैनाती। कल से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जेके सुवेलन से अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। अजमेर दरगाह पर चढ़ाए गए प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर लेकर गए। किरण रिजिजू बोले ये देश की पुरानी परंपरा। पीएम मोदी पर ओवैसी का तंज। कहा चादर भेजने से अब कोई फायदा नहीं, जख्मों पर मरहम नहीं लगेगा। कांग्रेस की ओर से भी अजमेर भेजी गई चादर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को सौंपी चादर। दिल्ली में आयोजित रोटरी की अदालत प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। मीडिया और उसकी चुनौतियों पर लोगों के सवालों का जवाब दिया। रजत शर्मा ने डीफेक और डिजिटल अरेस्ट को समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। कहा इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, सरकार इसको लेकर कानून बनाए। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भड़काऊ सांप्रदायिक गाने बजाने और पुलिस की अनुमति के बिना भीड़ इकट्ठा करने का आरोप।
2006 के नांदेड़ बम ब्लास्ट में 18 साल बाद आया फैसला। सबूत के अभाव में निचली अदालत ने सभी 9 आरोपियों को बरी किया। महाराष्ट्र की धर्मनगरी आनंदी में संत कृतज्ञता सम्मान कार्यक्रम स्वामी गोविंद गिरी महाराज सहित कई प्रमुख संत रहे मौजूद। कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी पहनने से इनकार किया। कहा, इस पगड़ी को पहनने का मान सिर्फ शिवाजी महाराज का। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर अटैक। कहा, अहंकार से भरी है सरकार, स्टूडेंट्स की बात तक नहीं सुनी गई। बिना नाम लिए पप्पू यादव और पीके पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। कहा, कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष का हमला। बोले, वो राजनीतिक व्यवसायी हैं, जहां पर आग देखते हैं वहां पर घी लेकर पहुंच जाते हैं। प्रोटेस्ट में वैनिटी वैन के इस्तेमाल पर मचा बवाल। जनसुराज के प्रवक्ता ने दी सफाई। कहा, अनशन में बैठे लोगों के वॉशरूम जाने के लिए बनाई गई थी वैन। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीपीएससी की 70वीं प्रीलिम्स की परीक्षा पटना के 22 सेंटर्स पर दोबारा आयोजित हुई है। पूरे बिहार में परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आरएसएस की अखिल भारतीय कुटुंब प्रबोधन बैठक हुई। मोहन भागवत इसमें शामिल हुए। कल नर्मदा पूजन करेंगे, बैठक को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के भिवंडी में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भगदड़ मची। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितिर बितिर किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बाबा की भभूति लेने के लिए बेकाबू हो गए श्रद्धालु। बढ़ती भीड़ देखकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कार्यक्रम को रद्द किया। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र में अभियान जारी। मुंबई पुलिस ने मानखुर्द इलाके से युवक को अरेस्ट किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। अजीम उल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ होंगे। एलजी विनय सक्सेना ने नियुक्ति को मंजूरी दी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार के घर टैंक में मिली थी लाश। रोड परियोजना में भ्रष्टाचार का किया था खुलासा। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त रुख के बाद प्रशासन का एक्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। कानून का राज कायम रखने के लिए बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्वी दिल्ली के टेल्को टी पॉइंट फ्लाईओवर पर सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की मौत। अज्ञात वाहन ने प्रदीप कुमार की बाइक को मारी टक्कर। दिल्ली के शकरपुर में 14 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरे छात्र ने 3-4 साथियों के साथ मिलकर हत्या की। दिल्ली के उत्तम नगर में 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। पूछताछ में अवैध रूप से पलायन की बात स्वीकार की। 5 प्रवासियों की बांग्लादेश की नागरिकता और मोबाइल नंबर से पुष्टि हुई है। सभी को इंद्रलोक स्थित केंद्र में हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने साइबर एक्सटॉर्शन करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 18 से 30 साल की महिलाओं को निशाना बनाता था। फर्जी आईडी से करता था स्नैपचैट। महिलाओं का भरोसा जीतने के बाद करता था ब्लैकमेल। तेलंगाना के यदाद्री में स्थित प्रीमियर एक्सप्लोजिव में रिएक्टर विस्फोट। घटना में एक शख्स की मौत, 8 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बार फिर से गरजा योगी का बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। असम के गुवाहाटी में चायपा संगठन के लोगों का प्रदर्शन। ताई अहोम समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग। बिहार के दरभंगा में पुलिस टीम पर हमला। अपराधी को गिरफ्तार करने गई पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी। 4 जवान शहीद, 3 जवान जख्मी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ओएनजीसी कॉलोनी में लगी आग। 10 से 15 झोपड़ियां जलकर खाक। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर हुई किसान महापंचायत। भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता डलेवाल ने स्ट्रेचर से ही लोगों को संबोधित किया। किसान नेता जगजीत डलेवाल की अपील, ट्रैक्टर ट्रॉली देकर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को मजबूती दें। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवान ने सर्विस बंदूक से खुद को मारी गोली। जांच में जुटी है पुलिस। नागपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघों को घेरने का मामला। 4 जिप्सी ड्राइवर और 4 गाइड 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया। भोपाल में मिर्च पाउडर का स्प्रे कर दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर आरोपी छात्र को दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी का चौंकाने वाला खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद भरपाई के लिए बैंक लूटने पहुंचा था आरोपी। इंटरनेट पर सीखा था बैंक लूटने का तरीका। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां और उसके भाई को जमानत मिल गई है। सुभाष के वकील ने कहा, जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना नदी में 13वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप आयोजित हुई। 6 जनवरी तक प्रोग्राम चलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ के लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ओपीडी समेत विशेष चिकित्सा की व्यवस्था है। महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। डीजीपी ने किया निरीक्षण, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया। महाकुंभ में बजा मुस्लिम समुदाय का बैंड, निरंजनी अखाड़े ने पेश की एकता की मिसाल। यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रयागराज के रामघाट पर संध्या आरती में हिस्सा लिया। हिसार में चंडीगढ़ एनएच मार्ग पर धुंध के कारण एक बड़ा हादसा हुआ। पहले से दुर्घटनाग्रस्त 2 कारों से टकराकर एक ट्रक पलट गया, 2 की मौत, कई जख्मी। डोडा में भद्रवाह पठानकोट एनएच को खोला गया है। रास्ते पर जमी बर्फ को बीआरओ ने हटा दिया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान जापान की तोमिको इतुका का 116 साल में निधन हो गया है। आशा सिटी में रहने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल खत्म हुआ। भारत ने 145 रन की बढ़त हासिल की। भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 141 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 8 रन और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर पिच पर मौजूद। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। शुभमन गिल का बल्ला भी दूसरी पारी में शांत रहा। विराट कोहली मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल भी 13 रन बना पाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बोलन ने 4 विकेट लिए हैं। वेबस्टर और पैट कमिंस ने 1-1 विकेट लिया। 5वें टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा को ड्रॉप करने पर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बोले, ऐसे फैसले से टीम का मनोबल गिरता है। हार जीत के लिए कोई अकेले जिम्मेदार नहीं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के अटकलों पर रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ी। कहा, मैंने संन्यास नहीं लिया, सिर्फ सिडनी टेस्ट से बाहर हुआ। रोहित शर्मा ने कहा कि मेरा बैटिंग फॉर्म खराब है, इसलिए टीम हित में बाहर बैठने का फैसला किया। टीम को जो चाहिए वो मेरी प्राथमिकता। आलोचकों को रोहित शर्मा की तरफ से करारा जवाब दिया गया। बोले, लैपटॉप या आंकड़ों वाला कोई भी व्यक्ति मुझे रिटायरमेंट के बारे में नहीं बता सकता। मैं अपने फैसले खुद लेने के लिए मैच्योर हूं, जल्द वापसी करूंगा।